आपको एक इंडियन जिसने एयरपोर्ट से रिसीव किया था उसने जी। आपको एक चाइनीज को हैंड ओवर कर दिया। चाइनीज़ को हैंड ओवर कर दिया और मेरे सामने मेरा जो है पासपोर्ट उसको दिया। ठीक। चाइनीज़ मुझे अपने साथ ले गया, लगेज उसने मुझे मेरा पकड़ा दिया जब लगेज ऊपर लेके आए। ठीक। लगेज तब तक उसके आदमी था, जब उसने मेरा पासपोर्ट उसके हैंड ओवर किया तब उसने मेरा लगेज मुझे दे दिया, वो ठीक। इंडियन ने। ठीक। लगेज पकड़ा, मैं अंदर चला गया उसके साथ। अंदर गया हूँ तो ऐसे तकरीबन लाइंस के अंदर ना कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, उधर पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकर, बंगाली, सारी ऐसी कंट्रीज़ के, एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पे लड़के बैठे थे और काम कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, उस कंपाउंड में। हाँ कंप्यूटर पे, उस कंपाउंड के अंदर, उस बिल्डिंग में जब मैं एंटर हुआ तो वो काम कर रहे थे कंप्यूटर्स पे बैठ के। ठीक। तो तब भी मुझे यही लगा काम कर रहे हैं बैठ के आराम से, और बड़ा कोई शोर नहीं था, बड़े आराम से बैठ के वो काम कर रहे थे कंप्यूटर्स पे, टाइपिंग कर रहे थे, अपना लगे हुए थे काम में। तो मुझे वो अंदर ले गया एक ऑफिस के अंदर, वहाँ पे 3-4 चाइनीज़ और बैठे थे। ठीक। ऑफिस के अंदर मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो वो आपस में ही चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक ही चाइनीज़ था जो जब उसने मुझसे बात करनी थी वो इंग्लिश में बात करता था मेरे से, जब उसने कुछ कहना होता था, बाकी सारे आपस में चाइनीज़ में बात कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन पे बात की, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने फ़ोन पे किसके साथ बात की, जो इंडियन था उसके साथ की या जो पाकिस्तान में था जैसे आपको वहाँ हाँ उसके शेखुपुरा साथ के आपका कंसल्टेंट था या उसके साथ की? जी। उन्होंने इन दोनों में से किसी एक के साथ बात की और उन्होंने फिर क्या मेरे से एक एग्रीमेंट पे जो है ना साइन करवाए। अच्छा। तो मैंने वो जो इंग्लिश जो मतलब जिसको आती थी चाइनीज़ को, मैंने उससे कहा भी कि व्हाट इज़ दिस। उसने कहा कि ये तुम्हारा जो है एग्रीमेंट है, जो तुमने यहाँ पे कंपनी में काम करना है उसका आपने उस एग्रीमेंट एग्रीमेंट को पढ़ा? मैंने एग्रीमेंट को पढ़ा, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए सेल हो चुके हैं। साफ साफ लिखा था लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पे सेल हो चुके हैं, और आपको उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था? एग्रीमेंट के ऊपर साफ लिखा था, इवन के ऊपर लिखा हुआ था किंगडम ऑफ कंबोडिया, उनका कुछ गवर्नमेंट के साथ जैसे कि वो होता है ना असाइन किया होता है उन्होंने, तो वो सारा कुछ ऊपर मतलब ऐसे ही लग रहा था। तो उसने मुझे कहा, मैंने फिर ऊपर पढ़ा भी, तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ पे रोने जैसा, वहाँ पे तरले मिनतें करनी शुरू कर दी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। वेरी मोमेंट वेरी मोमेंट। ये